त्वमहीन पिता वशो त्वं माता शतकृतो बभूविथ अधाते शून्यमीमहे। ओम शांति शांति शांति। मंचस्थ गुरुकुल आर्य नगर के कुलपति आचार्य रामस्वरूप जी, समस्त विद्वत जन, प्रार्थना सभा में उपस्थित सभी मानवभाव वंदनीय मातृशक्ति। एक व्यक्ति होता है जो परिवार के लिए जीता है, उसका परिवार तक दायरा होता है। एक व्यक्ति वह होता है जो परिवार से कुछ और आगे बढ़ जाता है, जो गांव के लिए जीता है, उसका थोड़ा और दायरा बड़ा हो जाता है। जो गांव से भी कुछ और आगे बढ़ जाता है, वो जिले के लिए जीता है, जिले की जनता के लिए जीता है, उसका जीवन और थोड़ा सा संवर जाता है। कुछ लोग प्रदेश के लिए जीते हैं, उनका दायरा और कद बड़ा हो जाता है। परंतु कुछ लोग देश के लिए जीते हैं, उनका दायरा और बड़ा हो जाता है। उस सबसे उच्च दायरे में माननीय श्रद्धेय श्री हमारे रामजी लाल पंडित जी आते हैं, जिनका जीवन राष्ट्र के लिए हुआ है। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। इस वेद की सूक्ति को उन्होंने चरितार्थ किया। अस्तो मां सदगमय, और सत्य से सत्य की ओर चले। सारे जीवन में उन्होंने सत्य के साथ में अपने जीवन को अलंकृत कर लिया। सत्यम यशा शरीरमयी, श्री आश्रयता, सत्य को अपने अंदर आश्रित कर लिया। ऐसा व्यक्तित्व संसार में पूजनीय होता है। बड़ी श्रद्धा के साथ में उनका नाम लिया जाता है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनका यशस्वी शरीर सदा हमारे बीच में रहेगा। सदियों तक उनको याद किया जाएगा। याद उन्हीं को किया जाता है जो राष्ट्र के लिए जीते हैं, जो संसार के लिए जीते हैं। आइए एक गीत प्रस्तुत करता चलो। अपने लिए जो जिए इस जहान में जी हो, ये जीना भी क्या जीना, ये बातें रखना ध्यान में जी हो। अपने लिए जो जिए इस जहान में जी हो। मान लो करोड़ों कोई अरबों का वाली है, दया और उदारता से हृदय उसका खाली है। मान लो करोड़ों कोई अरबों का वाली है, दया और उदारता से हृदय उसका खाली है। केवल चोले का अंतर है उसमें और शैतान में जी हो। अपने लिए जो जिए इस जहान में जी हो। ये जीना भी क्या जीना, ये बातें रखना ध्यान में जी हो। अपने लिए जो जिए इस जहान में जी हो। लक्ष्मीपति हो करके भी कोटि दान करता ना, खेलता माया से निस दिन ईश्वर से डरता ना। करता ना सम्मान किसी का धन के गुमान में जी हो। अपने लिए जो जिए इस जहान में जी हो। ये जीना भी क्या जीना, ये
बातें रखना ध्यान मेरी हो, अपने लिए जो जिए इस जहान मेरी हो। भूख से किसी का बालक मरता हो पड़ोस में, धनी राम ज्यादा खाकर अफरता पड़ोस में। लानत ऐसे खाने पर और लानत उसकी शान में जी हो, अपने लिए जो जिए इस जहान में जी हो। जिस पर है गुमान एक दिन छोड़ इसको जाना है, मिट्टी के पुतले का तो मिट्टी में ठिकाना है। जिस पर है गुमान इसको छोड़ करके जाना है, मिट्टी के पुतले का तो मिट्टी में ठिकाना है। ऐसा ही बेमोल नियम उस प्रभु के विधान में जी हो, अपने लिए जो जिए इस जहान में जी हो। संसार में उन्हीं को अमरता प्राप्त होती है जो दूसरों के भी बता रहे थे कि मेरे जैसे अनेकों नौजवानों को शिक्षित किया, शिक्षा की ओर प्रेरित किया और शिक्षालय खुलवा करके गांव में सबसे पहला स्कूल खुलाया। तो आज बता रहे थे कि कई बच्चे जो हैं उसमें प्रशासनिक भूमिका निभा रहे हैं, दायित्व निभा रहे हैं। ये जो है शिक्षित करने वाला जो होता है, जब तक वो शिक्षित कर देता है, और शिक्षित व्यक्ति जब दीक्षित हो जाता है और दीक्षित होने के बाद में ही वो विकसित हो पाता है। यदि वह शिक्षित नहीं हुआ तो वह दीक्षित भी नहीं हो सकता, और दीक्षित नहीं है तो वह विकसित भी नहीं हो सकता। पंडित जी ने जाने कितने लोगों को उनसे प्रेरणा मिली, कितने लोग उनसे उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के शिक्षित हुए, दीक्षित हुए और विकसित हुए। आज बहुत सारे परिवार जो हैं उनके ऋणी हैं, हम भी उनके ऋणी हैं। भरा पूरा परिवार छोड़ करके गए हैं। परिवार से निवेदन करूंगा कि जैसे सूर्यदेव जी ने कहा कि इस पौधे को जो सींचा करके उन्होंने अपने बड़ी परिश्रम और मेहनत से सींचा है, ये पौधा हमेशा हरा भरा रहना चाहिए। इसमें कभी इसकी किसी भी टहनी को, किसी भी शाख को कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। ये सब मिलकर के रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इति ओम शांति। धन्यवाद पंडित जी महाराज, बड़ा अच्छा आपका भजन था। वैदिक विचारधारा में एमपी साहब हिले नहीं। एक बात वो जरूर कहा करते थे कि मैं मेरे परिवार की तो गारंटी लेता नहीं, और मेरी विचारधारा में कोई कमी आएगी नहीं। महर्षि दयानंद के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे और पक्के ईश्वर विश्वासी थे। और उनका परिवार हमारे सम्माननीय श्री अर्जुन लाल जी, पंडित रामजी लाल जी, श्री मोहर सिंह जी और श्री रामस्वरूप जी, और हमारे श्री आर्य नगर वाले राम प्रताप जी, या जो भी उनका जो परिवार है, उनके बेटे बेटियों